हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़कर उनकी प्लेस पर वो अब खुद आ गए हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन वो बन गए हैं, जिनका नाम है जेफ बेजोस। जी हाँ, ये है ई अमेज़ॉन ई कॉमर्स के ऑनर और फाउंडर। तो जानते हैं अमेज़ॉन की कहानी, इनके ये जो फाउंडर हैं इनकी कहानी, इन्होंने कैसे ये स्टार्ट करी, कैसे इस मुकाम पर पहुंची कि ये ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि अमेज़ॉन का नाम कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ना सुना हो। जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हम जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है उसकी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे कैसे ये स्टार्ट हुई ये कंपनी। ये जो जेफ बेजोस है, इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1964 में न्यू मैक्सिको यूएस में हुआ। और इनकी जो मदर हैं उनका नाम जैकलिन है। और जब जेफ का जन्म हुआ तब इनकी मदर सिर्फ 17 ईयर्स की थी, जो कि माइनर गर्ल थी। और जब जेफ 3 साल के हुए तो उनके पिता का नाम था टेड जॉर्जिनसन, जो इनको बेसहारा छोड़ के चले गए थे। जब जेफ बहुत छोटे थे, उन्हें चलना भी नहीं आता था, तो वो स्क्रू ड्राइवर से जिसमें वो पालने में बैठते थे और उसको वो खोलने की कोशिश करते थे स्क्रू ड्राइवर से। जैकुलिन ने फिर आगे शादी कर ली इक्विल बिजॉस से। और उसके बाद जब जेफ थोड़े बड़े हुए तो उनका इंटरेस्ट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनके एक स्टेप ब्रदर था। जब भी वो उनके कमरे में आता था और वो बिना उन्हें बताए ही वो अंदर आ जाता था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रिक अलार्म लगाऊं कि जैसे ये अंदर आए और वो अलार्म बज जाए। तो उन्होंने ये अलार्म बनाया। तो उसके बाद जब जेफ 4th क्लास में थे, पहली बार उनके स्कूल में मेन फ्रेम कंप्यूटर आया, जिसको यूज़ करना टीचर्स को भी नहीं आता था। बट जेफ ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके वो मैनुअल के थ्रू ये कंप्यूटर चलाना सीख लिया। उनको इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने सिल्वर नाइट का अवार्ड दिया और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप उन्हें मिली। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस में उन्होंने इंजीनियरिंग की। और आफ्टर ग्रेजुएशन जब वो कॉलेज से निकले तो 1986 में वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी जो कंपनी हुई है उसमें उनको जॉब मिली। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेफ को किताबों से भी बहुत लगाव था। ही लव्स बुक एंड वो कभी ना कोई बुक उनके हाथ में रहती थी, वो पढ़ते रहते थे। और एक दिन अप्रैल 1994 में जब वो नेट सर्फ कर रहे थे, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि वेब यूज़र जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, हर साल वो बढ़ रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन ये उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने अपनी ये जॉब छोड़ दी, जो कि उन्होंने ये काफ़ी बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि उस टाइम पर उनकी अभी मैरिज हुई थी और उन्होंने ये जॉब अपनी क्विट कर दी थी। तो अब उनके माइंड में ये तो आ गया था कि उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना है, बट उन्होंने ये सोचा कि आखिर क्या बेचा जाए। तो उन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन बुक सेलिंग करनी शुरू की। और 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा और 1995 में उन्होंने स्टार्ट करी ये कंपनी, जिसका नाम उन्होंने दिया cadbara.com। बट 3 महीने के बाद ही उन्होंने उसका नाम बदल के amazon.com कर दिया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि सबसे पहले तो अमेज़न का ए लेटर, ताकि कोई भी इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च करे अल्फ़ाबेट वाइज, तो सबसे पहले जो ए वाला जो है अमेज़न, या ए वाले लेटर्स के जो है वो उनको सबसे पहले वो मिल पाए। और उसके बाद अमेज़न के नाम के पीछे था कि संसार का सबसे बड़ा रिवर हुआ है अमेज़न। तो उनके दिमाग में यही था कि जैसे कि ये रिवर एक अमेज़न जो है बहुत बड़ा एक दुनिया का रिवर है, ऐसे ही उनकी कंपनी भी बहुत बड़ी वो इस दुनिया में वो बड़ी होगी, ताकि इस कंपनी में बहुत सारे लोग अपनी किताबें खरीदना चाहते हैं, एक बड़े लेवल के ऊपर इसको वो पहुंचा सके। तो उन्होंने इसके सबसे पहले तो उन्होंने बुक्स अपनी बेचनी स्टार्ट करी और उसके बाद उन्होंने डीवीडी सॉफ्टवेयर
इलेक्ट्रॉनिक का सामान और कई सामान उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी तो उन्होंने घर के गैराज में 3 कंप्यूटर और कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ ये कंपनी शुरू करी। और उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर था ऑनलाइन सेलिंग वाला, ये उन्होंने खुद बनाया था और उनके पेरेंट्स ने इसमें $3 लाख जो था इन्वेस्ट किया। और जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी तो जेफ के फादर ने बोला ये इंटरनेट होता क्या है, तो इसके ऊपर हम इतने पैसे लगा रहे हैं। $3 लाख कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है उस टाइम में। तो लेकिन उनकी मदर ने उनको एक ही बात कही कि हम इंटरनेट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपने बेटे के करियर के ऊपर ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पैसे इन्वेस्ट करे। और जैसे कि वो कंपनी के पेरेंट 6% के मालिक थे, 6% शेयर के मालिक थे, तो उनको आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और ये आज अगर मैंने आज जो चेक की है इसकी जो आज का इसका लेटेस्ट है, इसकी नेटवर्थ जो इनकी इनकम है वो है $171.6 बिलियन तक ये पहुंच गई है, जो कि बहुत बड़ी ये नेटवर्थ मानी जाती है। और इन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले तो आपका जो भी फ्यूचर में, मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है आप को ऐसा एक डिसीजन लेना है ताकि वो लाइफ लॉन्ग हो, जिसका आपको कोई भी पछतावा ना होए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपके अंदर पैशन हो। पैशन होगा आपके अंदर, 100% पैशन होना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे के अंदर किसी चीज़ को लेके एक बार पैशन आ जाए तो वो काम कभी भी वो नाकामयाब वो इंसान उस काम में नहीं होता है। एंड द अदर थिंग इज़, जो कि मैंने अपनी और भी वीडियोस में कहा है, कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो मेन थिंग इज़ यू हैव टू टेक द रिस्क। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेंगे तभी ही आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। माना कि स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोगों को इसमें कामयाबी ना मिले, पर फाइनली अगर आप में पैशन है और आप में एक मतलब कह लो जज्बा है एक अच्छा, कि आपने कुछ आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो यू हैव टू टेक द रिस्क एंड पैशन आप में होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज की Amazon.com पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।